हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने अपने कोड को एमवीसी स्ट्रक्चर में चेंज किया था, अपडेट किया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेडब्ल्यूटी को। तो जेडब्ल्यूटी क्या होता है? जेडब्ल्यूटी होता है जेसन वेब टोकन। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूजर लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद ही वो कॉन्टैक्ट ऐड कर पाए, वो एडिट कर पाए, अपडेट कर पाए और डिलीट कर पाए। तो जिस समय यूजर लॉगिन करता है तो हमें यूजर की इंफॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन को हम रखेंगे कहाँ पर? हम रखेंगे उसको जेसन वेब टोकन में। तो देखिए कहाँ वो जेसन वेब टोकन होता क्या है? आप यहाँ पर टाइप कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए आप ब्राउज़र ओपन कीजिए और जेसन वेब टोकन इस तरह से, जेसन वेब टोकन इस तरह से, jwt.io, ठीक है? तो ये jw.io जेसन वेब टोकन होता है, ठीक है? जो कि आपके यूज़र की इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को एकदम सिक्योर वे में रखेगा ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर पाएँगे। मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि यूज़र लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद जो है हम उसकी इंफॉर्मेशन को रख लें और जब वो कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता है तो हम वेरीफ़ाई करें कि ये यूज़र जो लॉगिन किया था वही यूज़र है कि कोई दूसरा यूज़र है। अगर वो वही यूज़र है तभी वो कॉन्टैक्ट को एडिट कर पाए, डिलीट कर पाए। कोई दूसरा यूज़र जो है किसी दूसरे यूज़र के कॉन्टैक्ट को एडिट या डिलीट या अपडेट नहीं कर पाए। इसीलिए हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को जेसन वेब टोकन में रखना चाहते हैं। ये जेडब्ल्यूटी होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो है इतना टोकन बन रहा है, आपके 10 मिनट में इतने टोकन जनरेट हो रहे हैं। ये बहुत यूज़ होता है, बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है जेडब्ल्यूटी एनपीएम, जेडब्ल्यूटी एनपीएम, ठीक है? यहाँ पर कुछ-कुछ मेथड होते हैं, तो आपको इसको ओपन करना है इस तरह से जेसन वेब टोकन को। और ओपन करने के बाद जो है आपको इसको क्या करना है, इसको जो है आपको कॉपी करना है इस तरह से। और ये देखिए कितना डाउनलोड होता है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,39,47,484 डाउनलोड हुआ है वीकली और ये बढ़ते ही जाता है, कम-ज़्यादा होता रहता है, ठीक है? तो इसको आप कॉपी कर लीजिए इस तरह से npm i जेसन वेब टोकन। और अपना क्या करेंगे, आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल को मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल को कंट्रोल सी से करूँगा क्लोज़, मतलब कि कंट्रोल सी से कैंसल करूँगा इस तरह से। मैं इसको कर रहा हूँ कैंसल, तो देखिए मैं इसको कैंसल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा टर्मिनल जो है हो चुका है कैंसल, इसको मैं सीएलएस करूँगा और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट मेरा नहीं हो रहा है तो मैं टाइप कर लेता हूँ npm i आपका जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जेसन जेएसओएन जेसन वेब डब्ल्यूईबी वेब टोकन टीओके, ठीक है? एंटर मारिए। तो इस तरह से आपका जो है ये आप इसी फ़ोल्डर पे होने चाहिए लेक्चर 23 एपीआई पर। हम इसी में सारा कोड कर रहे हैं, एक ही में हम कोड करते जा रहे हैं। तो ये जो है आपका जेसन वेब टोकन जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब सर्वर को मैं स्टार्ट करता हूँ तो नोडमॉन, देखिए आपका नोडमॉन सर्वर.js इस तरह से लाइक दिस, ठीक है? सर्वर.js। तो ये आपका जो है आपका सर्वर जो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हो गया। अब जो है यहाँ पर आप नीचे आएँगे जेसन वेब टोकन में तो आपको मिलेगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो आपको इंस्टॉल करना है तो आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है? इंस्टॉल हो जाने के बाद जो है आपको इसमें कुछ-कुछ मेथड में मिलेंगे, लाइक आपका ये इस तरह से आपको इम्पोर्ट करना है और ये आपका जेसन jw.sign होता है। ये उसका सीक्रेट कोड होता है और प और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कंट्रोलर में आना है और कंट्रोलर में आने के बाद आप आएँगे अपने यूज़र कंट्रोलर में, ठीक है? क्योंकि जब यूज़र लॉगिन करे उसके बाद ही हम चीज़ें करना चाहते हैं। तो लॉगिन में आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे जेडब्ल्यूटी को। मैं इम्पोर्ट करूँगा जेडब्ल्यूटी को फ्रॉम आपका जेसन वेब टोकन, आपका जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, ठीक है? इम्पोर्ट इस तरह से जेसन वेब टोकन से मैं इम्पोर्ट करूँगा और लॉगिन करते वक़्त, ठीक है? रजिस्टर पे मुझे कुछ नहीं करना। लॉगिन के टाइम पर मैं क्या करूँगा, यूज़र के इन्फॉर्मेशन को टोकन में स्टोर कर लूँगा। मतलब कि यूज़र ने अपना ईमेल डाला, ये देखिए यूज़र अपना ईमेल डाला, तो ईमेल को हमने वेरीफ़ाई कर लिया। ये और यूज़र ने पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड को यहाँ हमने वेरीफ़ाई कर लिया। अब यहाँ पर जब हम उसको बोलते हैं कि वेलकम बैक, इससे पहले मैं यूज़र का इन्फॉर्मेशन को रख लूँगा। तो कैसे रखूँगा देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टोकन बनाऊँगा, कॉन्स टोकन नाम से, इस तरह से कॉन्स टोकन और जेडब्ल्यूटी.साइन मेथड होता है एक जेडब्ल्यूटी.साइन। अब ये साइन मेथड आया कहाँ से? ये साइन मेथड आया डॉक्यूमेंटेशन से। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जेडब्ल्यूटी.साइन, ठीक है? जेडब्ल्यूटी.साइन
और यहाँ पर जो है आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट देंगे और इस तरह से आपको देना है कॉलन। आपको पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस देना है और कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए पूरा का पूरा यूज़र को रखना चाहता हूँ, तो आपको देना पड़ेगा इस तरह से यूज़र, लेकिन हम यूज़र की आईडी को रखेंगे, यूज़र को नहीं रखेंगे। ये रखने के बाद आपको यहाँ पर देना होता है डबल कोट्स के अंदर में JWT का सिक्योरिटी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, इस तरह से मैं कुछ भी दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, ठीक है? ये दे दिया। ये क्यों दिया? ये आपका बाद में काम आएगा जब आप जो है यूज़र्स लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रख रहे हैं और एक सीक्रेट की जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो डिलीट करे उस समय आप चेक भी तो करेंगे ना कि वही यूज़र है कि नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक सीक्रेट दे रहे हैं और इस सीक्रेट के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमने टोकन में किसको रखा, यूज़र को रखा और यूज़र को रखने के बाद जो है हम यहाँ पर यूज़र को सीक्रेट दे रहे हैं और टोकन आपका टोकन आपका एक्सपायर कब होना चाहिए? तो देखिए टोकन एक्सपायर होना चाहिए तो उसके लिए आप ये भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से एक और कर्ली ब्रैकेट और आप करेंगे इसको एक्सपायर इन, एक और होता है आपका एक्सपायर इन होता है आपके पास एक और फील्ड और मैं देना चाहता हूँ 1 दिन में, तो आप इसको 1 डे दे सकते हैं, 1 दिन में एक्सपायर हो जाए। अब इस टोकन को मैं देना चाहूँगा कहाँ पर, रिस्पॉन्स में, तो मैं यहाँ पर कॉमा करके टोकन भी दूँगा। टोकन देंगे तभी तो इसको यूज़ करेंगे ना, तो टोकन को आपको रिस्पॉन्स में देना कंपल्सरी है। अब लॉगिन करके देखते हैं, तो यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद जो है यहाँ पर जाएँगे और इसको थंडरक्लैड को ओपन करेंगे और यूज़र लॉगिन में जाएँगे और यूज़र लॉगिन में जाने के बाद इसको मैं बंद करूँगा। अब मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया इस तरह से, तो ये देखिए ये आपका टोकन आ गया, ये आपका टोकन आ गया। इस टोकन को यदि आप कॉपी करेंगे, इस टोकन को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो है आप अगर यहाँ पर जाएँगे jwt.io में, जो हमने वेबसाइट पहले ओपन किया था jwt.io में, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर यदि आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो आपका यूज़र आ जाएगा। ये देखिए आपका यूज़र आ गया, सुमन यदि उसका जो है ईमेल सब आ चुका है। तो इस टोकन को हम यूज़ करेंगे और जब ये टोकन आएगा, इस टोकन से हम यूज़र को वेरीफाई करेंगे कि ये वही यूज़र है जिसने कॉन्टैक्ट को ऐड किया था और अब उसको एडिट या डिलीट करने आया है, ठीक है? तो इसीलिए हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन को क्या किया, टोकन में स्टोर किया। अब इसमें हमें यूज़र की आईडी को स्टोर करना है, ना कि पूरा का पूरा यूज़र को। तो देखिए हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है जिस समय आपने टोकन बनाया था, उस समय आपने यूज़र रखा है, यहाँ पर मैं यूज़र नहीं रखूँगा, मैं यूज़र की आईडी रखूँगा। यहाँ पर आप जो रखेंगे वो आ जाएगा। यूज़र आईडी में मैं रखूँगा आपका यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब ये अंडरस्कोर आईडी कहाँ से आ रहा है, देखिए अंडरस्कोर आईडी कहाँ से आ रहा है, देखिए ये जो आपने टोकन का रिस्पॉन्स दिया ये वाला आईडी है और ये वाला यूज़र है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको मोंगोडीबी में दिखाऊँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक अंडरस्कोर आईडी दिख रहा है ना, ये देखिए अगर मैं यूज़र में जाऊँ और यूज़र में ये दिख रहा है आपको, एक इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आईडी, यही वाला आईडी है आपका, अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है? अंडरस्कोर आईडी। अब जो है मैं अगर इसको सेंड करूँ, लॉगिन करूँ, तो अभी छोटा टोकन आएगा क्योंकि आपके केवल आईडी ही है, ठीक है? अब यदि इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ और कॉपी करके पेस्ट करूँ इस तरह से, तो मैंने रखा है यूज़र आईडी, ठीक है? तो यहाँ पर कंट्रोल A, कंट्रोल V करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी आएगा और लास्ट है A9 है, तो देखिए A9 मैं आपको दिखाता हूँ। A9 आपका A9 है, ये वाला A9 है, सुमन ये वाला A9 है। तो इस तरह से हम जो है JWT में क्या रखते हैं, हम अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। अब जो है हम ये चाहते हैं कि यूज़र लॉगिन करे तभी वो ऐड, अपडेट, डिलीट कर पाए। तो हमने टोकन तो बना लिया, इस टोकन को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है? और उसके लिए वेरीफाई करने के लिए हम एक यूज़ करेंगे मिडलवेयर का और हम एक हेडर भी यूज़ करेंगे। तो हम मिडलवेयर और हेडर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम यूज़र को वेरीफाई कर पाएँ और जब यूज़र को वेरीफाई कर लेंगे, तभी यूज़र जो है ऐड या डिलीट कर पाए अपने कॉन्टैक्ट को। तो तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सीरीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।